जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झिलमिल और सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं इन एन एडवांस। आप लोगों को तो पता ही है कि 2020 कितना खतरनाक ईयर रहा है। मैं क्या ही बताऊं, मेरे लिए तो सबसे वर्स्ट ईयर रहा है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। 2020 मेरी हर एस्पेक्ट में ये एकदम सबसे वर्स्ट रहा है। मरते मरते बची हूँ मैं। सो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि किस तरह का गया आपका 2020। एंड आई होप कि 2021 जो है वो बेटर जाए। सो जो नए साल की शुरुआत हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए जो उनको एक तरह से एडुकेशन में भी काम आए और हमारे कल्चर को एनरिच करने में भी काम आए। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि जो भगवत गीता होती है वो लोग अपने घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, बट उसका मीनिंग नहीं समझते। भगवत गीता जो है वो एक ऐसी डिवाइन बुक है, अगर वो बुक आप समझ लो, उस बुक के एसेंस को अगर आप समझ लो, तो आपको कोई और मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने तक की ज़रूरत नहीं है। वो दूर दूर तक किसी भी मोटिवेशनल सेशन को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साइकिक रीडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये एक बुक अपने आप में ही सब कुछ है। मतलब अगर आप इनफैक्ट अगर हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े तो एथिक्स में, ऐसे में आप इसके कोट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। महात्मा गांधी ने इसके ऊपर कोट लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा हुआ है। आप अगर महात्मा गांधी जी के बायोग्राफीज़ देखोगे तो आपको उसमें देखिएगा कि भगवत गीता के बारे में उन्होंने कितने कितने लिखा हुआ है। भगत सिंह जी ने लिखा है भगवत गीता के बारे में। तो बहुत सारे जो महापुरुष है उन्होंने इस पे अध्याय किया हुआ है, तो उन्होंने इस पे कोट लिखा हुआ है। लेकिन हमारी आज की यूथ जो है ना, वो मोटिवेशनल सेशंस पे जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, हवा में ऊपर ऊपर से नॉलेज जो है वो ग्रैस्प कर लेते हैं, लेकिन जो कोर ऑफ द नॉलेज है वो नहीं पता चलता है। जो हमारे घर में ही है उसको रखे हुए हैं, पूजा करते हैं, बट उसका एसेंस नहीं पता चलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक सीरीज लाएं जहाँ पे भगवत गीता को किस तरह से हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में या फिर हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से ये बुक एक मैजिकल बुक है जिसको यूज़ करके हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो आई कैन गारंटी यू आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मोटिवेशनल, आप ज़िंदगी में कोई मोटिवेशनल सेशन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की ज़रूरत है, और ना ही कोई साइकिक रीडर के पास जाने की ज़रूरत है। आपको इसी में सब कुछ मिल जाएगा, मतलब अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो शुरू करते हैं। आज का तो वीडियो है हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो कि क्या है श्रीमद् भगवत गीता। ये नहीं है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरव पांडव के बीच में युद्ध हुआ था और पांडव जीते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि किस तरह से युद्ध करना है। दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस। ये बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। और इस बियॉन्ड क्या है, इसमें डे टू डे लाइफ में किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज की वीडियो में यानी कि आगे की सीरीज़ में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ सेक। तो शुरू करते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छे कोट से, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट्स है कि द की टू हैप्पीनेस इज़ द रिडक्शन ऑफ डिज़ायर्स। हमारी रूट कॉज ऑफ सॉरोज़ है। हम लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं, सॉरोज़ में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो उसका रूट कॉज है डिज़ायर्स या एक्सपेक्टेशंस। हम किसी चीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे अलावा किसी चीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो चीज़ नहीं मिलती है हमें, तब हमको सॉरो होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो और उस अकॉर्डिंगली हमारी हेल्थ नहीं होती है, तब हम जो है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो रूट कॉज ऑफ आर वरीज इज़ आर डिज़ायर। तो अगर हम लोग को हैप्पी होना है तो हमको हमारी जो डिज़ायर्स है उसकी एक लिमिट करनी पड़ेगी। हमारा इंसानी शरीर है तो इसीलिए हम लोग डिज़ायर्स को पूरी तरह से नील नहीं कर सकते जब तक हम लोग एनलाइटमेंट स्टेज तक नहीं पहुंचते। लेकिन जितना हो सके हमारे डिज़ायर्स को लिमिटेड रखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम लोग संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। इस कोट का मतलब है ये। मेरा एक और फेवरेट कोट है श्रीमद् भगवद गीता का रिगार्डिंग टू एंगर। जब हम लोग कर्म योग पढ़ेंगे उसमें वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं वही मतलब रिकॉल कर लेती हूँ। तो जब हम लोग कर्म योग, धर्म योग पढ़ेंगे, सारे योग, तो वो पूरा एलैबोरेटली एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को पता ही है कि भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है।
यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है, ये सीरीज़ जो है, ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये सारे के लोगों के लिए है, क्योंकि मैं पूरी तरह से सेक्युलरिज्म में बिलीव करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडियन कल्चर में जो एसेंस है, जिनको राजा राम मोहन रॉय जी या फिर जो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां पीरियड जो था, सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, वो बोल बोल के चले गए कि हमारे कल्चर को पहचानो, हमारे कल्चर की एसेंस को पहचानो, ताकि दूसरे कल्चर के लोग आके हम पे ना दोबारा ये सब कर सके। तो स्पेसिफिकली यूथ के लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा कल्चर कितना रिच है, हमारे जो कल्चर की इतिहास है उसमें कितनी ज़्यादा रिचनेस है, जो कि बाहर के लोगों ने ट्रांसलेट करके पढ़ना शुरू किया है, बाहर के लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे घर के लोगों घर में ही इस डिवाइन बुक को ऐसे ही रखे हुए हैं। कोई पूजा होता है तो उसको रखते हैं, पूजा करते हैं, पंडित बोलता है, हम लोग सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि उसका मीनिंग क्या है ना। तो इसीलिए मैं ये कोशिश करूँगी कि इस डिवाइन बुक के जो एसेंस है वो सारी यूथ तक स्पेसिफिकली पहुँचे, क्योंकि यूथ जो है वही इंडिया का स्पेसिफिकली फ्यूचर गठन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भगवद गीता क्या है। द भगवद गीता इज़ वन ऑफ द इंडियाज एंशिएंट टेक्स्ट डिराइव फ्रॉम द एपिक पोएम द महाभारत। तो महाभारत की जो कथन थी उसी में भगवद गीता जो है वो डिराइव किया गया था थ्रू आउट हिस्ट्री। दिस स्टिल स्टैंड्स एज द लॉन्गेस्ट पोएम टू हैव बीन रिटन विथ ओवर 100,000 श्लोकास और ओवर 200,000 वर्षास। भगवद गीता के एक एक श्लोक, एक एक वर्ष में एक एक लाइफ के लेसन छुपे हुए हैं, और इस एंटायर पोएम का अगर आप अध्ययन करो तो आपको आपके लाइफ का पर्पस जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आपको इस ज़िंदगी में जीवन मिलता है खाने पीने सोने के लिए नहीं, या फिर पैसे कमाने के लिए नहीं। एक लाइफ का पर्पस दिया जाता है जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। लेकिन हम जैसे जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसे चले जाते हैं तो हम लोग के ऊपर कार्मिक चीज़ें इतनी ज़्यादा या फिर डार्क चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी होने लगती है कि हम अपनी लाइफ पर्पस को भूलने लगते हैं। तो अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको अपनी लाइफ पर्पस को याद करने में, कि आपका लाइफ पर्पस खाना पीना पैसे कमाना नहीं है, इट इज़ मच बियॉन्ड देन दैट, और उसको रिकॉल करने में ये मदद करेगी। Although only a part of the huge text, the Bhagavad Gita is perhaps one of the most important and highly revered yogic text ever to have been written. तो जैसे कि मैंने कहा कि भगवद गीता का जो वर्जेस है, जो स्पेसिफिकली द योग इस पार्ट, कर्म योग, धर्म योग, ये सारे जो योगाज हैं, ये सारे के बारे में कि कर्म योग क्या है, हमारे कर्मा की साइकिल्स क्या है, धर्म क्या है, एक्चुअल में धर्म क्या है, पूजा करना धर्म है या भगवान को दिल से याद करना धर्म है, तो भगवान क्या है, ये सारी चीज़ें जो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट है, उसको क्लियरिफाई करने में ये बुक बहुत मदद करती है। नॉट ओनली इन द स्पिरिचुअल सेंस, बट अगर हम लोग यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ें तो एथिकल पॉइंट से, कि कौन सी चीज़, अगर आप लोग कल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तो अगर आप इस बुक के एसेंस को आप ग्रैस्प करोगे तो कौन सा पॉइंट एथिकल है, अगर आपको कोई मतलब एथिकल सिचुएशन या फिर कोई केस स्टडी में आप पहुंचोगे, कि धर्म संकट जैसे बोलते हैं, उसमें अगर आप पहुंचोगे बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो इस बुक का रेफ़र लेके, इस बुक की सहायता से आप डिसीजन ले सकोगे कि क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। केस स्टडीज़ में भी इसको आप रेफ़र के तौर पे लिख सकते हो, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आज तो हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है श्रीमद् भगवद गीता का इन डे टू डे लाइफ, यानी डेली लाइफ। जस्ट अ सेक। तो सिग्निफिकेंस ऑफ भगवद गीता इन डेली लाइफ, आपको पता ही है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग बहुत बुरा होता है तो हम लोग गॉड को ब्लेम करते हैं कहीं ना कहीं, कि हमारे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता ने कर्म योग में, कि किस तरह से आपके कर्म आपको लेसन सिखाते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्म हो या एंसेस्ट्रल कर्म हो, और जो बुरा आपके साथ हो रहा है वो आपको एक लेसन सिखाने के लिए, आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के लिए हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये सब हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब डिटेल में विद एन एग्जाम्पल, जब हम कर्म योग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये सीखिए कि अभी की जो टाइम है, अभी का जो हमारा जनरेशन है, यूपीएससी की एग्जांपल ही लीजिए, आप लोग कितने घंटे पढ़ते हो? अराउंड 16-17 आवर्स। मैं खुद जब यूपीएससी दे रही थी, आई वॉज स्टडिंग अराउंड 18-19 आवर्स। खाना पीना कुछ भी नहीं होता था,
एंड सोना सोना नहीं होता था, सोना इम्बैलेंस होता था, खाना पीना कुछ नहीं होता था। आई जस्ट फॉरगॉट माई सेल्फ, मैं हूँ क्या, मैं खुद ये भूल गई थी इस रेस में कि मुझे जीतना है एट दैट पॉइंट। तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट का यही होता है कि बस जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है। इस रेस में चलते चलते वो अपनी आप को अपनी आइडेंटिटी को ही भूल जाते हैं, टोटल आइडेंटिटी को, अपनी लाइफ पर्पस को, और कुछ ऐसा अनएथिकल काम भी करने लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनका अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो कोई कोई ड्रग्स में घुस जाएंगे, नशा करने लगेंगे। किसी किसी का अगर बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हुआ तो वो ब्रेकअप हो गया, तब वो अल्कोहलिज्म पे आ जाएंगे या फिर कुछ गलत काम करेंगे। तो मतलब अगर उनके डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं होते तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है, वो इस रेस में इतना चले जाते हैं। मतलब यूपीएससी की एग्जाम्पल ही हम लोग ले रहे हैं कि इतना ज़्यादा रेस में चले जाते हैं वो लोग कि अगर नहीं होता है, नहीं हुआ बाय चांस, किसी का चौथा पांचवा अटेम्प्ट है, सबका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मतलब ऑफिस का भी, घर का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और एक दो नंबर से उसका नहीं हुआ, तो कितने सारे केसेस है कि स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो रेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनकी डिज़ायर्स फुलफिलमेंट नहीं हो पाती। और इतना कुछ करने के बाद भी मतलब नुकसान किसका होता है? उनके घर वालों का, उनका खुद का, उनकी जान चली जाती है। तो ये सब क्यों नहीं होता? अगर वो लोग गीता के बारे में पढ़ते, उसमें पूरी तरह से ये लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह के थॉट्स जो है वो दिमाग में आए। तो इसीलिए दिन के अराउंड 15-20 मिनट्स ही हो तो आप निकालिए, और इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू नेटफ्लिक्स आप गीता पढ़िए। इससे आपको नॉलेज भी होगा और आपकी जो लाइफ के सोल्यूशंस हैं वो मिलेगा। सेम गोज़ विद द वर्किंग पीपल। वो लोग जो कंपनीज़ में काम करते हैं, अपनी अपनी प्रमोशन के लिए, मुझे इससे बेटर जाना है, मुझे इससे बेटर जाना है, अपने ही दोस्त को बिट्रे कर देते हैं। दोस्ती में दरार आ जाती है कंपटीशन के खातिर। स्टडीज़ में दोस्ती में दरार आ जाती है कंपटीशन के खातिर। तो दोस्ती से बढ़कर कंपटीशन हो जाता है, रेस हो जाता है। इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, या इन सब चीज़ों का एक डेफिनाइट रीज़न बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिंबॉलिज्म ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवद गीता जो है वो सिर्फ कुरुक्षेत्र का युद्ध ही है और वो कुरुक्षेत्र तक ही सीमित है या लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है। भगवद गीता जो है वो सिंबॉलिज्म करता है ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन नेचर को। किस तरह से श्रीमद् भगवद गीता हमारे ह्यूमन बींग, हमारे ह्यूमन नेचर को सिंबॉलाइज करता है, अभी के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। The whole story of the Bhagavad Gita takes place on the battlefield of Kurukshetra, upon which two sides of a family, Pandavas and Kauravas, are preparing for battle. आपको पूरी स्टोरी पता ही है कि किस तरह से पांडव और कौरव में जो है महासान युद्ध हुई थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खून बहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो है वो गाइड किया था कि किस तरह से अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना सीखना चाहिए, और तभी उन्होंने भगवद गीता का सॉन्ग जो है वो पूरा वर्सेस जो है वो वर्णन किया था। ये वन ऑफ द फायरिस्ट बैटल था, लेकिन ये बैटल जो है वो सिर्फ कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये बैटल ह्यूमैनिटी को सिंबलाइज करता है। इस बैटल के प्रमुख दो कैरेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है श्री कृष्ण और अर्जुन। सबसे पहला क्या है कि ये जो युद्ध है ये सिंबलाइज करता है इंसान के अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स होती है, जो हमारी पाथ टू एनलाइटमेंट, जो हमें पूरी क्लियरिटी, पूरी क्लियर नॉलेज तक ब्लॉक करती है। उस नॉलेज के ब्लॉकेजेस में ये जो नेगेटिव ट्रेट्स होती है, फॉर एग्जांपल लस्ट, ग्रीड, एनवी, इग्नोरेंस, एंगर, फॉल्स प्रेजुडिस, उसके बाद प्राइड, कोडिपेंडेंसी या अटैचमेंट्स, उसके बाद स्टडी ऑफ वेदास, उसके बाद ये सब अगर हम लोग फाइट करके, इनको हरा के, इन सारे मेथड से हम लोग एनलाइटमेंट तक पहुंच गए, यानी भगवान की शरण तक पहुंच सकते हैं, यानी हम लोग बैटलफील्ड को जीत सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे अंदर ही बैटलफील्ड चलता है, जो कि नेगेटिव ट्रेट्स के खिलाफ चलता है थ्रू आउट आवर लाइफ। जो ये नेगेटिव ट्रेट्स है वो है ग्रीड, लस्ट,
को डिपेंडेंसी कि इस चीज़ को पाने का ग्रीड, उसके बाद लस्ट होता है, को डिपेंडेंसी किसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर ओवर डिपेंडेंस होना, एंगर, एग्रेसिवनेस, ईगो, इस तरह के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, इसके खिलाफ जो युद्ध होता है बाय द पॉजिटिव ट्रेट्स इन द सेंस, अगर आप सहन शक्ति देख लो, लव हो गया, स्टडी ऑफ द वेदास, प्योरिटी, उसके बाद सैक्रिफाइस, ये सारे पॉजिटिव ट्रेट्स और नेगेटिव ट्रेट्स के बीच में हमारे अंदर जो फाइट होता है, दिस सिंबलाइजेस द युद्ध ऑफ कुरुक्षेत्र, जो कि भगवद गीता में वर्णन किया गया है. The most interesting and often misunderstood aspect of the Bhagavad Gita is that it's entirely representation and highly symbolic. There is no real battlefield or fight to be won. हमको कहीं जिधर जाके युद्ध नहीं लड़ना है, हमको युद्ध लड़ना है अपने ही अंदर के नेगेटिव ट्रेट से. सबसे पहला नेगेटिव ट्रेट है डिज़ायर. हमें अपने डिज़ायर को लिमिट रखना है. उसके बाद लास्ट, उसके बाद को डिपेंडेंसी, ग्रीड, एंगर, ईगो, इस तरह के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उससे लड़ना है. उससे किस तरह से लड़ना है, कौन से वर्ष में इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कर्म योग, धर्म योग में इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सब हम लोग आगे की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे. The entire text is a representation of the battle that goes on in our mind and is invaluable way to understand how we can overcome difficulty, self-doubt and ultimately how to live a life of truth and purpose. तो जब हम लोग ये नेगेटिव ट्रेट्स को ओवरकम करते हैं, तब हम लोग एक एनलाइटेंड लाइफ जो है, एक क्लैरिटी वाला लाइफ जो है देख सकते हैं, जो कि 5D वर्ल्ड से कनेक्ट करता है हमको. मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारा वर्ल्ड जो है वो 5th डायमेंशन तक लिमिट मतलब एक्सटेंडेड है. हम लोग जो अभी रह रहे हैं वो 3rd डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है. तो आगे और 2 डायमेंशन है जिससे हम कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अभी बहुत सारी नेगेटिव ट्रेट्स हैं. तो जब हम इन नेगेटिव ट्रेट्स को ओवरकम कर लेंगे, तब हम लोग 5th डायमेंशनल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकेंगे. तो इस बैटलफील्ड में अर्जुन किसको रिप्रेजेंट करता है? जो हमारे अंदर होते हैं वो अर्जुन रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी को, हमारी सेल्फ को. आई एम सो सॉरी गाइज, न्यू ईयर की वजह से यहाँ पे पास में इतना ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी. तो अर्जुन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी या हमारी इट रिप्रेजेंट्स आवर सेल्फ. आपको पता होगा कि अर्जुन जब बैटलफील्ड में उतरे थे तब वो हथियार नहीं उठा रहे थे, अपने भाइयों के खिलाफ जो है वो नहीं कर रहे थे जब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया नहीं कि क्या सही है क्या गलत. ठीक उसी तरह से कभी कभी हम अपने आप पे डाउट करते हैं कि अगर हमको हमारा यूपीएससी क्लियर होगा भी कि नहीं, आर वी केपेबल और नॉट. आवर बॉडी इज़ फुल ऑफ सेल्फ डाउट्स, वरीज की वरी, अगर हमारा क्लियर नहीं हुआ तो वरी, अगर हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वी आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट, हम सेल्फ डाउट से भरे हुए हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, GS1 नहीं हुआ, GS2 नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा. तो वी आर फुल ऑफ सेल्फ डाउट्स. तो जिस तरह से अर्जुन है वो हमारी बॉडी को, हमको रिप्रेजेंट करता है. तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण किसको रिप्रेजेंट करता है? भगवान श्री कृष्ण तो डिवाइन को ही रिप्रेजेंट करता है. जो डिवाइन गाइडेंस हमें मिलता है टाइम टू टाइम, जो लोग डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं उनको मेडिटेशन के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, फेदर्स के थ्रू डिवाइन गाइडेंस मिलता है. या फिर आप अगर दिल से किसी चीज़ के लिए प्रेयर करो तो आपका जो है वो काम किधर न किधर से हो ही जाता है. तो वो गाइडेंस आपको कौन देता है? वो भगवान ही देते हैं, इनर सोर्स ही देते हैं. तो आप उस तरह से सोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हो. और जो लोग इन ट्यून मेडिटेशन के साथ रहते हैं या फिर इंट्यूटिव रहते हैं, वो लोग तो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं. उनको बाय मीन्स ऑफ सिंक्रोनिसिटीज़ या फिर फेदर्स, कॉइन्स, किसी भी तरह से जो भगवान के संदेश है वो मिलते रहते हैं. अगर जैसे कोई टैरो कार्ड रीडर हो, जैसे मैं हूँ, हम लोग टैरो कार्ड्स में भगवान का ही याद करके सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्पिरिट गाइड से ही लेते हैं. तो जो मीडियम्स होते हैं, साइकिक रीडर्स होते हैं, वो लोग कनेक्ट होता है डायरेक्टली स्पिरिट गाइड से, और वो लोग डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन परसीव करके आप तक पहुंचाते हैं, जिनका 3rd आई एंड ऑन खुला होता है. तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द डिवाइन को पोर्ट्रे करता है, जिससे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं. हम लोग इन द सेंस ऑल ओवर द पीपल, ऑल ओवर द लिविंग क्रीचर्स. उसके बाद आते हैं पांडवास एंड कौरवास. ओके,
आप लोग अगर किसी सिचुएशन में स्ट्रक्ट हो तो आपके दिमाग में दो थॉट्स आते हैं, दो तरह के थॉट्स आते हैं। अरे ये चीज़ करूँ तो होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो दो तरह के थॉट्स आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पांडवास है वो आपके पॉजिटिव थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे को ये करना चाहिए बिकॉज मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स है, ये है वो है। तो ये आपके जो पॉजिटिव ट्रेड्स है वो पांडवास को रिप्रेजेंट करते हैं। वही जो नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, अगर हम लोग गए, अगर ये काम नहीं हुआ तो पैसे तो बर्बाद जाएंगे, एफर्ट्स भी वेस्ट हो जाएगा। जो ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कौरवास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो चैरियट और 5 हॉर्सेस है, ये 5 हॉर्सेस हमारे 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 सेंसेस यानी सेंस टू सी, टू स्मेल, टू मतलब स्किन का जो सेंस है, टू फील, उसके बाद टू हियर, और 5वां नोज़ का जो सेंस है, टू स्मेल। तो ये 5 सेंस जो है ये 5 हॉर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। चैरियट मतलब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद, आप जो डिसीजन लोगे वही होगा ना। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के ऊपर है, आप जैसे चाहोगे आप उसको चला सकते हो। तो यू आर द ओन ड्राइवर ऑफ योर ओन लाइफ, ऑफ योर ओन बॉडी। इन 5 सेंसेस को आप खुद ही चला सकते हो, आपकी मॉम नहीं चला सकती। आप जैसे चलाओगे ये 5 सेंसेस वही चलेगी। तो ये हॉर्सेस और चैरियट जो है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे हम लोग हमारे कंक्लूजन पे, तो हमने ये सीखा कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए डेली 15 मिनट से। यहाँ पे ये जो कोट है, हक मांगा नहीं जाता हक छीना जाता है, मांगी तो सिर्फ भीख जाती है और वो माया की आदत नहीं। ये कोट बोलने में तो सही लगता है, डायलॉग भी बहुत सही लगता है, लेकिन ये किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है और इसके क्या एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जो है ये आपको भगवत गीता में पता चलेगा। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं ये कोट भी। सपोज यू गॉट चीटेड एंड बिट्रेड इन रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप किसी के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, अराउंड 2-3 ईयर्स तक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बट यू गॉट बिट्रेड बिकॉज ऑफ ए थर्ड पार्टी सिचुएशन सडनली, एंड आपको छोड़ के चला गया, बिना कुछ बात करे, बिना कुछ करे छोड़ के चला गया। एंड नाउ यू आर लाइक मेरे को मेरा हक वापस चाहिए, ये तो मेरा हक है जिसको उसने किसी और को दे दिया है, ये तो मेरे को मेरा हक चाहिए। यहाँ पे जैसे बोला हुआ है, हक मांगा नहीं जाता हक छीना जाता है। तो शी वॉज लाइक द गर्ल और बॉय वट एवर इट वॉज कि मेरे को मेरा हक वापस चाहिए, और उस हक को पाने के लिए दे वेंट टू एक्सट्रीम स्टेजेस। बट इन टूडेज एक्सटेंट लोग जो है एक्सट्रीमनेस की हद ही नहीं पहचानते, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी काइंड ऑफ थिंग्स। लोग जो है वो एक्सट्रीमनेस की हद नहीं पहचानते, जिसके चक्कर में वो खुद का तो नुकसान करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली है उनका नुकसान करते, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी का नुकसान करते, एंड जिनको वो क्लेम करते हैं कि कभी वो उनको प्यार करते थे, उनकी फैमिली को नुकसान करते थे, एंड एवरीबडी इज डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाता है, ठीक है, जिससे फ़ायदा किसी का नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा रेमेडियल मेजर है भगवत गीता। क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे अभी जो यंगस्टर्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो आते हैं मेरे को बोलते हैं कि कोई ऐसा वो उपाय दो कि हमारा बॉयफ्रेंड हमारे पास आ जाए वापस 2 दिन में 4 दिन में। या 2 दिन 4 दिन में कोई बॉयफ्रेंड वापस नहीं आता है, अगर आना होता है तो वैसे ही आएगा, मंत्र से नहीं आएगा। ये वशीकरण मंत्र वगैरह जो है, मैं भी कहती हूँ किसी के पास मत जाइए, क्योंकि ये सब जो है अगर काम करते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए जो इंसान की फ्री विल को हैम्पर करे। अगर आप किसी को फोर्सफुली अपने पास लाओगे तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। तो यही सब आपको श्रीमद् भगवत गीता में जानने को मिलेगा कि क्यों आपको नहीं लाना चाहिए। लाने को तो कोई भी तांत्रिक आपको कुछ भी कर सकता है। मेरे को रोज़ मैसेजेस आते हैं कि ये मंत्र बताओ, कुछ भी करो, कोई भी स्पेल बताओ, कुछ भी, बट मैं ये सब नहीं करती हूँ कभी, और ना कभी करूँगी। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जो डार्क फोर्सेस के साथ कनेक्टेड हो, और ना कोई किसी की फ्री विल के साथ हैम्पर करे। तो इसीलिए मैं कोई ऐसा काम या ऐसा नहीं करती।
और मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि कैसी भी यूट्यूब पे ही हो या कोई भी हो, जो चीज़ आपको नहीं पता है वो मत करिए। उसके ऊपर तो हम लोग खैर अलग से बनाएंगे कि किस तरह की स्पेल्स होती है, किस तरह की डार्क वर्ड्स आती है, जो आपका काम करके तो देंगी लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ लेके चली जाएंगी, आपकी आत्मा तक लेके जाती हैं जो डार्क फोर्सेस होती है वो। तो ये सब के ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ही आते हैं कि क्यों ये सब में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमनेस पे नहीं जाना चाहिए, एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि क्या सही है, क्या एथिकल है और क्या एथिकल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।